बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडीज इन एस गुरु में। और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे बिहार डीएलएड 2024 यहाँ पे जो डीएलएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका तैयारी यहाँ पे। और उसमें के हम यहाँ पे अभी जो आपका गणित दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इससे पहले जीके जीएस और हिंदी और रीजनिंग, ये सब हम आपको ये 4 जो है सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे हिंदी हो गया, सोशल साइंस, जीके जीएस, ओके, और रीजनिंग। तो चलिए अभी के क्लास में हम यहाँ पे गणित का देखेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सवाल यानी कि वहाँ पे एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो आपको यहाँ पे मिलता रहे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म का डैश हल होता है। क्या होता है? अनगिनत हल होता है या एक अनंत हल होता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं या कोई हल नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 हमारा ऑप्शन है। ओके, तो क्या होगा? ठीक है, अवरोही समीकरण। ओके, तो अवरोही समीकरण होता क्या है कि एक कंसेप्ट होता है जो कि A1, ओके, A1 सही से लिखते हैं, A1 बटा A2। ठीक है, उसके बाद ऐसे कटल रहता है, उसका बाद B1 और B2 ऐसा अगर आपको दिखता है तो ये जो है एक हल होता है। ठीक है, दूसरा होता है जो कि ये अनगिनत होता है, A1 B1 इक्वल टू B1 B1 B2 इक्वल टू फिर C1 C2 CY C2 होता है। ओके, हो तो ऐसा समीकरण अनंत हल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो है बी नंबर, एक अनंत हल। ओके, बी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर है, एक अनंत हल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पाई किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय है, समान है, परिमेय है, विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय सॉरी पाई जो होता है ये क्या होता है? ओके, चलिए तो यहाँ पे जो क्या इसको बोलते हैं, इसका मान जो होता है 22/7 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो होगा वो आंसर होगा ये अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय, सी नंबर यहाँ पे हमारा सी आंसर होगा अपरिमेय। उसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर देख सकते हैं, कोनों कोनों का कौन सा समूह अवरोही क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे कौन का जो है कौन सा समूह से है, अवरोही क्रम में है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ते हुए कौन सा है, यहाँ पे देख सकते 30 10 यानी कि ये है ही नहीं। सबसे छोटा अंक पहले देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा सबसे छोटा अंक 20 है। ठीक है, 20 है, सभी में 20 है। उसके बाद उससे भी छोटा देखेंगे, सॉरी उससे बड़ा यहाँ पे देखेंगे तो 30 है, और इससे बड़ा देखेंगे तो यहाँ पे 40 है, यही है। तो हमें यहाँ पे बढ़ते क्रम बता रहा है, और वही क्रम 30 सॉरी 20 30 40। तो यहाँ पे देखेंगे सी नंबर में देख सकते हैं 20 30 40 दिया गया है, यहाँ पे हमारा सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिनके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है होगा। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला है 1/2 D1 गुने D2। ठीक है, D2 यानी कि 10 और ये। ठीक, चलिए हम इसको बैठाते हैं, जैसे कि होगा यहाँ पे 1/2 होगा। उसके बाद आपका ये अगला लंबाई यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा होगा 10 गुने 8.2। तो यहाँ में गुना करना है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसको हल करेंगे तो
ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, और 5 गुने 8.2 करना है, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, 8.2 गुने 5, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 दूना 10, बच गया हमारा हासिल 1, ठीक। और यहाँ पे 8 5 40, 40 1 41, पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पे है एक अंक के आगे, तो जीरो के आगे यहाँ पे एक हटेगा, और इसके आगे होता क्या है कि जीरो का मान नहीं रहता है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो जीरो का मान हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है 41। तो यहाँ पे बी नंबर हमारा यहाँ पे सही आंसर है 41। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए। ओके, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए, तो त्वरण खींचने के वर्ग अंतराल समान होना चाहिए, ठीक है। नीचे देखेंगे क्या है ऑप्शन हमारा, और समान होना चाहिए, जो अपवर्जी कहलाता है, अपवर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी नंबर सही आंसर होगा, अपवर्जी, ठीक है, अपवर्जी। बी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर है, अपवर्जी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें किसी से भाग न लगे, ठीक है, किसी से भाग नहीं लगने वाला कौन सा संख्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 में 5 15 लग जाता है भाग। तो यहाँ पे एक मात्र है जो कि बी, यानी कि 23 में 23 जो है हमारा अभाज्य संख्या है इसमें। ओके, अगला है किसी त्रिभुज में कम से कम डैश न्यून कोण होते हैं, ठीक है, कितने न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पूछ रहा है कम से कम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कम से कम 2 होता है, ठीक है, 2। और यहाँ पे अधिक से अधिक अगर पूछता है न्यून कोण, तो त्रिभुज के अधिक से अधिक 3 होता है और कम से कम 2 होता है। तो यहाँ पे कम से कम यानी कि 2, यानी कि बी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला देख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे भुजा कितना है, तो यहाँ पे भुजा जो है यहाँ पे हमारा 14 भुजा है, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या यहाँ पे आपका निकालना होगा, तो इसको भाग में भागा करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 14 में भागा 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 आ जाता है, ठीक है, 7। ओके, तो त्रिज्या जो है हमारा 7 आ जाता है, और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे इसका जो त्रिज्या आता है, ठीक है, भुजा 14 है, और इसका जो है त्रिज्या निकालेंगे, टो करेंगे, तो यहाँ पे 7 गया, 7 आ गया, और 7 आ गया तो इसको स्क्वायर कर देंगे सीधा, ज़्यादा झंझट नहीं लेना है, स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे 49 पाई सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आंसर होगा, जो कि डी नंबर में है। ओके, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। करना क्या है, देख सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान में देख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंकित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 14 भुजा है, तो त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 है, और त्रिज्या निकालने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 7 बच गया, और 7 को सीधे डायरेक्ट दुगुना गुना कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने से होता क्या है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, ठीक है, तो त्रिज्या आर से होता है, और 7 आ गया त्रिज्या, तो इसको सिंपल सी स्क्वायर करें तो 7 7 49, डी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 49 सेंटीमीटर। अगला देख सकते हैं 9 नंबर, 0.1211211112, यानी कि देख सकते हैं एक बार 1 है, फिर यहाँ पे 2 बार 2 है, 3 बार, सॉरी 2 बार 1 है, एक बार 3 बार है, उसके बाद चौथा बार है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एक संख्या है जो, यानी कि क्या संख्या, अवास्तविक है, अपरिमेय है, परिमेय है, इनमें से कोई नहीं है, वो पूछ रहा है। ओके, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, बी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। ऐसा आपको दिखे तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद ये 3 है, यहाँ पे 4 1 होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते एक घनाभ में समान फलकों के डैश जोड़े होते हैं, यानी कि कितने जोड़े होते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक घनाभ में समान फलकों के जोड़े जो है 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। एक घनाभ में समान फलकों के 3 जोड़े होते हैं।
घनाभ में कुल 6 आयताकार फलक होते हैं जिसमें आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होता है डी नंबर, यानी कि 3 होते हैं। वहीं यहाँ पे अगला है, देख सकते हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन है, से कम त्वरण और से अधिक त्वरण के कटान बिंदु का भुजा क्या कहलाता है? ओके, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह जगह भुज माध्यक, ठीक है, माध्यक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए नंबर सही आंसर होगा। इसको जो कहते हैं वो माध्यक कहते हैं, ओके, भुज माध्यक कहते हैं इसको। ए नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और यहाँ पे अगला है, दो समीकरण युग्म का आरेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनेक हल, कोई हल नहीं, और दो नीचे ऑप्शन है, ओके, दो यहाँ पे और ऑप्शन है सी नंबर, एक हल हो या दो हल हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो होता है, जब दो समीकरणों का आरेख प्रतिच्छेदी हो तो समीकरण केवल एक हल होते हैं, ठीक है, एक हल, ओके। आलेख समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, और दोनों आरेख एक दूसरे के अवस्थित हो तो अनंत हल होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, बिंदु, रेखाएं, समतल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, बिंदु, रेखा तथा समतल सभी गणितीय प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित है, अतः यहाँ पे ये जो है आपको गणित द्वारा परिभाषित, यानी कि ए नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला देख सकते हैं, मध्य, माध्यक तथा बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? ओके, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हो सकेगा बी नंबर, बहुलक बराबर 3, माध्यक -2 मध्य, ठीक है, बी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला देख सकते हैं, संख्याएं 144 एवं 372 का मसा होगा, यानी कि क्या मसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मसा निकाला है, मसा कैसे निकालता है थोड़ा हम आपको बतला देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। 144 भाग जैसा मसा होता है 372, ठीक है, 144 372 ऐसा बनता है। इसमें कैसे भाग लगेगा वो करना है, फिर आपको ऐसे ऐसे वाला, ठीक है, मौसा इसको निकालना है। यहाँ पे निकालिएगा तो आपका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, ओके, डी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर है। अगला देख सकते हैं, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा होगा, ठीक है, उसका मौसा क्या होगा? तो यहाँ पे पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा जो है हमेशा एक होता है। ए नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा एक, ओके, दो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा एक होगा, ठीक है। दो अभाज्य संख्या ए बी सी कुछ भी रहे लेकिन दो अभाज्य संख्या हो और उसका मौसा जो है हमेशा एक होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला किनारे ए के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, किनारे ए के घन का क्षेत्रफल है। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे किनारा जो है ए दिया गया है, ओके, तो किनारा हम ए सेंटीमीटर मान लेंगे, सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद करना क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 गुने ए है तो ए का स्क्वायर करेंगे, यही भुजा हो गया हमारा ए का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा हो सका डी नंबर, ओके, 6a², ध्यान रख, फार्मूला ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला देख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाएं बढ़ाई जाए तो वही कोण अभिमुख अंत कोणों के बराबर होता है, कोणों के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो सका योग के बराबर होता है, ओके, योग के बराबर होता है, यानी कि डी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला देख सकते हैं, एक वृत्त का व्यास जिनका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है पाई आर
ओके। पाई 12 वाला पर स्क्वायर बराबर, ओके। तो यहाँ पे फिर पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे फार्मूला पे, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 24 का यहाँ पे स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 24 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r का स्क्वायर रखेंगे, ओके, और बराबर में इसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से स्क्वायर, यानी कि 576 होगा। और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 6 15 के 5 और 7 4 11, 11 के 12 के 2, हासिल 1 और 5 1 6, 625। और ये वाला स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, और इसका जो रूट होगा, और यहाँ पे रूट हटाएंगे 625 का रूट, ठीक है, 625 का, तो इसका वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल इसका 25 होगा। तो यहाँ पे हमारा 25 आंसर होना चाहिए। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 25, यानी कि डी नंबर यहाँ पे हमारा सही आंसर है, ओके। कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल स्क्वायर यहाँ पे रहता ही है क्षेत्रफल पर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करके दोनों का प्लस करना है। प्लस करने के बाद ये इधर का 2 उधर जाएगा, ठीक है, तो रूट आ जाएगा, और रूट आने के बाद उसको रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 25 आंसर आएगा। अगला देख सकते हैं, यदि एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई जो है 15 है और चौड़ाई है 10, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, ओके। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सी नंबर हमारा सेंस होगा, ओके, सी नंबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ पे हमारा 25 जो है कंप्लीट हो चुका है, ओके। अगर ये आपको पीडीएफ में चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, अन्यथा ये जो है डिलीट कर दिया जाएगा, ओके। पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जीके जीएस आपको सुबह मिल जाएगा, ठीक है।